एक आंकड़ा है वो ये है कि ये जो नई स्लैब रेट्स आई हैं जीएसटी की, इसके बाद 85% गुड जो हैं वो लगभग और वस्तुएं हैं, सर्विसेज हैं, गुड सर्विसेज हैं, ये अब 5% टैक्स के दायरे में आएंगी और इससे लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। क्या आपको लगता है कि वो सारा सरकार का एजम्पशन ये है कि जो बचत होगी वो पैसा दोबारा सिस्टम में आएगा? दैट्स योर बिलीफ? देखिए, हालांकि जो दो इंपॉर्टेंट टैक्स स्लैब्स की बात करें हम 12% की या 12 और 18 दोनों को जोड़ करके अगर उससे हम टैक्स रिडक्शन हो उसकी बात करें तो 95% गुड्स जो है इन दोनों स्लैब में थे उनका टैक्स रेट कम हो गया है। 28% स्लैब में थी, उसमें भी लगभग 85% का आंकड़ा जो है वो ये दिखाता है कि वहां टैक्स रेट कम हो गया है। हर एक आदमी के, आपके, मेरे सामने बैठे आपके दर्शक, सबके घर में जितनी भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं जी, खेत में काम करने वाले किसान से लेकर के और बंबई के बड़े आलीशान घर में रहने वाले तक, सबके हर एक के जीवन की उपयोग की वस्तुओं को जो है वो टैक्स स्लैब कम करके 0 से 5% के बीच में लाया गया है। जी, जब बचत होती है, मैंने जब इनकम टैक्स का स्लैब चेंज किया था, माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में जब ये तय कर दिया था कि 12 लाख रुपए तक देश में किसी भी नागरिक पर 0 इनकम टैक्स होगा, तब भी मैंने जो बात कही थी मैं आज फिर दोहराता हूं। देखिए, जब टैक्स का बोझ कम होता है तो निश्चित रूप से जेब में पैसा बचता है। जब जेब में पैसा बचता है तो आदमी मार्केट में जाके या तो निवेश करेगा या खर्च करेगा, दो ही काम करेगा। दोनों में सरकार का लाभ है। निवेश करेगा तो भी सरकार का लाभ है, और जो है अगर जाकर के मार्केट में खर्च करता है, चाहे वो अपने घर में कुछ सामान खरीदने के लिए, संसाधन खरीदने के लिए, गैजेट्स खरीदने के लिए खर्च करे या पर्यटन के लिए, पर्यटन उसका ऑटोमेटिकली एक बड़ा बेनिफिशियरी होता है। और हम सब ने देखा है जिस तरह से इकोनॉमी ने ग्रो किया, जिस तरह से टैक्स बेस कम हुआ, आज भारत का डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो बेतहाशा बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में 294 करोड़ यात्राएं इस भारत में डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ने की है। और आप ही देख ही रहे हैं, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल मंदिर बनने से पहले जो महाकाल लोक का निर्माण किया पिछली सरकार के समय में, शिवराज सिंह जी और देश की सरकार ने मिलकर के, महाकाल लोक बनने से पहले उज्जैन में टोटल शिवरात्रि को छोड़कर के टोटल जो है दर्शनार्थी जाते थे वो लगभग 20 लाख के आसपास होते थे। और अभी शिवरात्रि को छोड़कर के एवरेज अगर निकालें तो हर सप्ताह का लगभग 10 लाख से ज्यादा है। तो ये जो 25 गुना वृद्धि हुई है ये केवल महाकाल लोक बनने से नहीं हुई है, वहां सुविधा उसके कारण से बढ़ी है, लेकिन देश के लोगों के पास खर्च करने के लिए जेब में पैसा है। इसलिए आप हर सीजन के समय ओवर टूरिज्म की जो है स्टोरीज आप लोग सब चलाते हो, शिमला में भीड़ है, मसूरी में भीड़ है, नैनीताल में पांव रखने की जगह नहीं है, देश के किसी भी मंदिर में जगह नहीं है, किसी भी तीर्थ पर्यटन स्थल पर जगह नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और देश के लोगों की जेब में पैसा बच रहा है।